हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्या कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। बेसिकली वो क्वेश्चंस हमारे बेस थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे। मोस्टली क्वेश्चंस लेमा वाले किए थे, एल्गोरिथम का हमने एक दो क्वेश्चन ही किया था। जैसे हमने देखा था हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स, तो ये सब हम देख चुके थे। ठीक है बच्चों, तो आज एचसीएफ की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ देखेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ की एप्लीकेशंस कहां कहां यूज होती है। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बच्चों, आप स्टार्ट करिए। क्वेश्चन है टू टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली। दो टैंकर्स हैं, एक में कितना पेट्रोल है 850 और एक में है 680 लीटर्स का पेट्रोल है। ठीक है, आपको पूछा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। आपको उस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है कि कैपेसिटी तो आपको मैक्सिमम बतानी है, इस तरीके से बतानी है कि दोनों टैंकर्स का जो पेट्रोल है ना, हम उसको मेजर कर चुके हैं। हम दोनों टैंकर्स के पेट्रोल को मेजर कर सकें इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो मतलब सपोज 850 को भी ऐसी क्वांटिटी लेनी है, मतलब हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि जिससे हम इस पेट्रोल को भी मेजर कर सकें और इस पेट्रोल को भी मेजर कर सकें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। ऐसा नहीं है कि पॉइंट में कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि सपोज आप बोल दो, कुछ भी बोल दो, आप बोलो सर 100 लीटर्स का एक कंटेनर लेते हैं, मैक्सिमम आपके मन में आएगा 100 लीटर्स का लेंगे, तो 100 लीटर्स के 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 टाइम्स में कितना हो जाएगा 800, तो फिर बाद में हाफ कंटेनर होगा 50 का, तो मतलब 8.5 टाइम्स में ये मेजर हो जाएगा। सिमिलरली अगर 100 का इसको लेंगे तो 6 टाइम्स कंप्लीटली लेंगे तो 600 हो जाएगा, पर बचा कितना 80, तो उसमें भी थोड़ा खाली रह गया। तो क्या ये एग्जैक्ट नंबर हुआ? ये एग्जैक्ट नंबर नहीं हुआ बच्चों। आपको इस तरीके से लेना है कि कंप्लीटली मेजर कर सको आप। तो आपको वो नंबर लेना है जिससे आप मैक्सिमम नंबर होना चाहिए जिससे आप इन कंटेनर्स को मेजर कर सके। अच्छा, तो आपको बेसिकली देखना है कॉमन फैक्टर इनका, ठीक है ना। अच्छा, तो किसी के मन में ख्याल आए कि सर 850 है और 680 है, ये इसको हम 2 से भी तो मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो 2 से तो मेजर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि सर ये इसके लास्ट में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 5 से मेजर करेंगे तो भी हम इसको इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट बच्चों आपसे पूछा क्या है मैक्सिमम। आप 2 से करोगे तो भी कुछ आंसर आएगा, 5 से करोगे तो भी कुछ आंसर आएगा, पर आपको बताना है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो उस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी आपको बतानी है जिससे आप इस दोनों लीटर्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा बच्चों, आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? वो नंबर जो गिवन नंबर्स, वो मैक्सिमम नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है कंप्लीटली। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो वो नंबर जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर है ना, इज द एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ है बच्चों? 850 एंड 680। ठीक है ना, पता लगे ना आपको वो क्या है, एचसीएफ है। अब एचसीएफ तो हम निकालना जानते हैं बच्चों, मेन चीज तो ये थी आपको पता लगाना था कि हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने का तरीका क्या पढ़ा है हमने बच्चों? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़िए, तो आप पहले इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, उससे हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको निकालना है एचसीएफ किसका बच्चों? 850 एंड 680। तो आप लिखिए अप्लाई
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू 850 एंड 680। लार्जर नंबर क्या है 850, तो आप लिखेंगे 850 इक्वल टू 680 इंटू 1, ये आ जाएगा 680, तो ये बचा 170 प्लस 170। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0, तो आपको अगेन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है डिवाइजर एंड रिमाइंडर पे। तो आप क्या लिखेंगे 680 इक्वल टू 170 इंटू 4, ये आपका हो जाता है कंप्लीटली 680, तो रिमाइंडर आया आपका 0। तो आप क्या लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF ऑफ 850 और 680, इसका HCF कितना होगा बच्चों 170। सो हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम कैपेसिटी आएगी ना बच्चों, जो मैक्सिमम कैपेसिटी आएगी ना कंटेनर की, वो आएगी 170 लीटर। ठीक है 170 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो बच्चों एक बार आप क्वेश्चन पे नजर डालिए। ठीक है, आप इधर क्वेश्चन पे नजर डालिए। तो ये है आपकी दो कंटेनर की कैपेसिटी थी 850 एंड 680। तो मैंने बोला मैक्सिमम कैपेसिटी आई है 170। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको 170 का एक कंटेनर लूं, तो अगर मैं 5 टाइम्स फिल करूंगा ना बच्चों, मैं अगर 170 का कंटेनर 5 टाइम्स में उसको लूं, तो ये आपका हो जाएगा पूरा 850। ये एग्जैक्ट हो गया। ठीक है ना। अब मैं 170 को 4 बार में फिल करूं ना, तो ये भी हो जाएगा 680। तो आपने देखा 850 लीटर को मैं अगर 170 के 5 कंटेनर लूं तो एग्जैक्ट मेजर कर सकता हूं, और 170 में अगर 4 लूं तो 680 को मेजर कर सकता हूं। आप अगर 2 के कंटेनर लेते तो भी मेजर कर सकते थे, 5 के लेते तो भी मेजर कर सकते थे, 10 के लेते तो भी मेजर कर सकते थे, बट आपको पूछा था मैक्सिमम कैपेसिटी, इसीलिए हमने निकाला बच्चों HCF। ठीक है, तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर की बच्चों जो आपकी आई ना, ये जो आपका आंसर है ना मैक्सिमम कैपेसिटी, ये आपकी आई है 170 लीटर। इसका मतलब जो आपको कंटेनर लेना है वो 170 का लेना है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करिए। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ HCF पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। आपको वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिससे हम 2053 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 5, और 967 को डिवाइड करें उस नंबर से तो रिमाइंडर आता है बच्चों 7। तो आप देखेंगे अगर इफ वी डिवाइड, अगर हम 2053 को इफ वी डिवाइड 2053 बाय द रिक्वायर्ड नंबर, क्या बच्चों इफ वी डिवाइड 2053 बाय रिक्वायर्ड नंबर, द रिमाइंडर कितना आता है बच्चों, द रिमाइंडर इज 5। अगर हम 2053 को रिक्वायर्ड नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है 5। दैट इज 2053 माइनस 5 इक्वल टू कितना है 2048 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय रिक्वायर्ड नंबर। क्या किया मैंने बच्चों, हमने देखा जब हम 2053 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है बच्चों 5। तो इसलिए अगर हम इस नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर आए ना बच्चों 2048, वो क्या होगा उस रिक्वायर्ड नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। वैसे ही अगर हम किसी नंबर से 967 को डिवाइड करते हैं तो बच्चों रिमाइंडर कितना आता है 7। सो सिमिलरली हम कह सकते हैं जो 967 में से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका आएगा बच्चों 960। तो जो 960 है ना बच्चों इज
एग्जैक्टली डिविजिबल। 960 क्या है बच्चों? एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय रिक्वायर्ड नंबर। तो उस नंबर से 960 भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो बच्चों आपसे रिक्वायर्ड नंबर तो पूछा ही है, तो इसका मतलब आपको वो नंबर बताना है जिससे 2048 भी एग्जैक्टली डिविजिबल है और 960 भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आप कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कॉमन फैक्टर इसका 2 भी है, ठीक है, तो 2 भी हो जाएगा। तो आपको पर बताना है लार्जेस्ट नंबर। ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो सिंपली हमें पता चल गया लार्जेस्ट नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? वो नंबर इन दोनों नंबर का HCF। सो आप कह सकते हैं लार्जेस्ट नंबर इज द HCF ऑफ 2048 एंड 960। 2048 एंड 960। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना है इनका HCF। HCF के लिए हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आइए बच्चों उसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों आपको निकालना है HCF किसका? 2048 एंड 960। तो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 2048 एंड 960। ठीक है बच्चों, आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगानी है 2048 एंड 960। तो लिख दीजिए आप 2048 इक्वल टू 960। तो ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1920। ठीक है, 1920 मीन्स 128। तो रिमाइंडर आया बच्चों आपका 128। ठीक है, अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 960 एंड 128। तो आपका आएगा 960 इक्वल टू 128। इसको करेंगे बच्चों आप 7 से। ठीक है, 128 इंटू 7 आएगा, तो आपका रिमाइंडर आएगा बच्चों 64। ठीक है, अगेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है इन दोनों पे, डिवाइजर एंड रिमाइंडर पे। तो आपकी आ जाएगा 128 इक्वल टू 64 इंटू 2 प्लस 0। तो आप क्या लिख देंगे बच्चों? सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF ऑफ 2048 एंड 960, 2048 एंड 960 ये कितना होगा बच्चों? 64। डिवाइजर जो आता है ना, तो आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर इज 64। इसका मतलब अगर आप 2053, आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया था ना, एक्चुअल नंबर तो आपको क्या गिवन था? 2053 एंड 967। तो क्वेश्चन इसका मतलब ये हुआ, जब आप 2053 को 64 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 5, और 64 से 960 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 7। तो ये 64 क्या है? लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करने पर 5 और 7 रिमाइंडर देता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए, आपको निकालना है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। आपको वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इनको जिससे अगर हम 398, 436 और 542 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है बच्चों 7, 11 एंड 15। तो हम देख सकते हैं अगर रिक्वायर्ड नंबर से अगर हम 398 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों? 7। तो इसका मतलब 398 माइनस 7 जो नंबर आएगा विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नेट रिक्वायर्ड नंबर। सिमिलरली 436 माइनस 11 जो नंबर आएगा विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द रिक्वायर्ड नंबर। सिमिलरली 542 माइनस 15
विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द रिक्वायर्ड नंबर। सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन है, जस्ट इसमें आपको 3 नंबर हो गए। तो हम जानते हैं HCF ऑफ 3 नंबर्स कैसे फाइंड करना है। तो हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा ना बच्चों, आपका रिक्वायर्ड नंबर वो होगा ना बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर इज द HCF ऑफ, वो HCF किसका होगा बच्चों, 398 माइनस 7 करेंगे, 7 में है ना, रिमाइंडर कितना आ रहा है 7, तो 398 में से 7 डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो आपका है 391। और वैसे ही 436 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 436 में से बच्चों 11 सब्ट्रैक्ट किया तो है आपका 425। और वैसे ही 542 में से बच्चों 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 527। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो किसका HCF होगा, 391, 425 एंड 527। तो हमारा एम क्या होगा, तो हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर इज द HCF ऑफ दिस। सो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 391, 425 एंड 527। इनका हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो उस पहले हम इन दो टर्म्स को लेंगे, उसका HCF निकालेंगे, वो जो HCF आएगा उसको, और इसका नंबर थर्ड नंबर को लेंगे, इसका HCF आएगा, जो फाइनल स्टेज में जो HCF आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका करना क्या है। तो वैसे इस क्वेश्चन को कराने का कोई ये नहीं था, बट मुझे ये था कि आपने जो 3 नंबर्स का HCF निकालने सीखा था ना, उसकी एक एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, HCF निकालना है। पहले तो 391 और 425 का हम HCF निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो बच्चों हमें पहले लेते हैं 391 और 425। तो देखिए बच्चों, तो लार्जेस्ट नंबर है 425, तो 425 को हम लिखेंगे 391 इंटू 1 प्लस 391 गया 425 में से, तो बचा 25 प्लस 9 34। तो अगेन बच्चों क्या है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू डिवाइजर एंड रिमाइंडर। तो आपका हो जाएगा 391 इक्वल टू 34 इंटू 10 तो हो जाएगा 340, 11 करेंगे तो 381। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप मैंने क्या कहा, पहले स्टेप में आपने देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसके बाद हमें डिवाइजर और जो रिमाइंडर है उस पर क्या लगाना है बच्चों, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो 34 इंटू जब आप 11 करेंगे, 34 इंटू 11 होता है बच्चों 340 एंड 340 हो जाएगा 50, 60, 70, 74। ठीक है, तो ये हो जाएगा 74। 34 इंटू 11 देख लेते हैं ना, 34 इंटू 11 हो जाएगा 34, 374। तो ये तो आ गया आपका 374। तो बच्चा रिमाइंडर आपका बचा 17। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको किस किस पे डिवीजन एल्गोरिथम लगानी, 17 और 34 पे। ठीक है, तो आप लिखेंगे 34 इक्वल टू 17 इंटू 2 प्लस 0। तो यहां पे बच्चों आपका आ गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो HCF आएगा ना बच्चों किस किस का, 391 और 425 का, 391 और 425 का, वो तो आ गया 17। अच्छा, 2 नंबर्स का तो HCF आ गया, तो अब जो 2 नंबर्स का जो HCF आया है उसका और थर्ड नंबर का हम HCF निकालेंगे, तो जो फाइनल आंसर होगा वही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो आप निकालिए, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम
2, इन दोनों का एचसीएफ कितना था 17 एंड 527, 17 एंड 527। तो वही आप लगा लीजिए बच्चों, 527 इक्वल टू 17 इंटू 30 करेंगे तो आपका आ जाएगा 527। तो बच्चों आपका है रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो उस केस में जो डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो आप क्या कहेंगे, सो एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527, 391, 425 एंड 527 इज कितना है एचसीएफ आपका 17। सो आप क्या कह सकते हैं बच्चों, जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर जो है वो कितना है 17। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन करिए। तो बच्चों जो आपका आंसर आया 17, ठीक है, जो आपका आंसर आया 17, इसका मतलब ये है जब आप 398 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7, 436 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 11, सिमिलरली 542 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 15। या फिर यूं कह लीजिए कि 391, 425 और 527 को डिवाइड करने वाला मैक्सिमम नंबर क्या है बच्चों 17। आपसे यही तो पूछा था ना लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है बच्चों एचसीएफ ही तो होता है। तो इसी के साथ हमने फाइंड किया कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आया एचसीएफ वो कितना है बच्चों 1717। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 210 इंटू 5 प्लस 55y, देन आपको फाइंड करना है y। तो एचसीएफ को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फॉर्म में आपको फाइंड करना है बच्चों y। तो पहला तो वो है हमें बच्चों एचसीएफ फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है किसका 210 एंड 55 का। ठीक है, तो निकालिए। अब तो हमें एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अप्लाइड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू 210 एंड 55। ठीक है, तो आपको आ जाएगा 210 इक्वल टू 55 इंटू 3, 55 इंटू 3 हो जाएगा आपका बच्चा 165, तो आपका बचेगा 45। ठीक है, तो अगेन रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपको अगेन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है 55 और 45 पे। तो बच्चों आपका आ जाएगा 55 इक्वल टू 45 इंटू 1 और रिमाइंडर आया बच्चों 10। रिमाइंडर 0 नहीं है तो अगेन डिवाइजर और रिमाइंडर पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो आया 45 इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवाइजर और रिमाइंडर पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। अच्छा, अब रिमाइंडर 0 आ गया तो बच्चों आपका जो एचसीएफ आएगा ना किसका 210 एंड 55, 210 एंड 55 वो आया बच्चों इक्वल टू कितना है, ये डिवाइजर जो आता है ना लास्ट स्टेप में वो, तो वो आपका है 5। अब आपसे बोला गया है एचसीएफ को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो y की वैल्यू निकालो। तो अब सिंपली निकाल सकते हैं, पहले हमारा काम था एचसीएफ निकालना, एचसीएफ तो हम निकाल चुके हैं। अब उसको एक और स्टेप में आपका क्वेश्चन बढ़ गया एक्चुअली। ठीक है ना, आपको अब क्या है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन कुछ बचा नहीं, सिर्फ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन रह गया है ये। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है आपका 5, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। आपसे बोला गया है जो एचसीएफ आया है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 210 इंटू 5 प्लस 55y। तो हमने कहा जो एचसीएफ आया है उसको मैं लिख रहा हूं 210 इंटू 5 प्लस 55y की फॉर्म में। ठीक है, तो फिर 5 इक्वल टू 210 इंटू 5 हो जाता है बच्चों 1050 प्लस 55y। ठीक है, अब 1050 इधर आएगा तो 5 माइनस 1050 इक्वल टू कितना बच्चों 55y।
ये आपका आएगा 1045 माइनस का, ठीक है, इक्वल टू 55y। तो फिर इसलिए आपका y आ जाएगा माइनस 1045 अपॉन 55। अब पहले इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आया आपका 11 टाइम्स, ये आपसे आया 2 0 और 9 टाइम्स, ठीक है। अगेन इसको देखते हैं हम, 11 से डिविजिबल है तो ये 1 टाइम्स, तो 1 और ये बचा 9 तो यार 9 टाइम्स। तो जो y की वैल्यू आई ना बच्चों आपकी, वो आई -19, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपको पहले HCF निकाला, HCF को आपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया बच्चों, गिवन दिया आपको 210 इंटू 5 प्लस 55y, उसको आपने सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी हमें आती है, उससे सॉल्व किया, उससे हमारी वैल्यू आई बच्चों y इक्वल टू -19, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। हाँ, तो बच्चों एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। यह है आपका फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117। इनका HCF निकालना है, साथ ही साथ एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 65m प्लस 117n। आपको HCF तो निकालना ही 65 और 117 का, उसके बाद उस HCF को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, 65m प्लस 117n। m और n कुछ भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो काम है बच्चों आपका HCF निकालना 65 और 117 का। तो वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दो, एल्गोरिथम, सॉरी, अप्लाइड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू 117 एंड 65, ठीक है। तो इस पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, तो वही 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 35 प्लस 17 कितना होगा, 52। तो रिमाइंडर आया बच्चों आपका 52। आप देख सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए, किस किस पे, 65 और 52 पर। तो आप लिखेंगे 65 इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13। अगेन आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगेन आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे डिवाइजर और रिमाइंडर पे। तो 52 इक्वल टू आएगा बच्चों आपको 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 हो जाता है 52। तो रिमाइंडर आ गया आपका 0। सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर HCF ऑफ 117 65, ये कितना होगा बच्चों आपका, डिवाइजर आता है जो इस स्टेप पे, तो यह है आपका 13। तो पहला काम तो हो गया फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117, वो मेरा आ गया 13। अब आपको क्या करना है, उस HCF को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बच्चों आप ऐसा करिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, और इसको नाम दे दीजिए बच्चों इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, उस HCF को आपको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। तो देखिए, तो आप ये देखिए, मैं इक्वेशन 2 से क्या लिख सकता हूं, 13 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 65 माइनस 52 इंटू 1। 13 जो HCF आया है उसको मैं इक्वेशन 2 से हेल्प से 13 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 65, और ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो 65 माइनस 52 इंटू 1, ठीक है। तो मैं सेकंड इक्वेशन की हेल्प ले रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लिखेंगे 13 इक्वल टू 65 माइनस 52 इंटू 1। अच्छा, अब देखो बच्चों 52 इंटू 1 आ गया, आपको रिप्रेजेंट करना है, वो क्वेश्चन है आपको किस फॉर्म में लिखना है, 65 की फॉर्म में और 117 की फॉर्म में। तो 65 तो आपके पास यहां पे है, अब आपको 117 नहीं है, तो आप क्या करिए, 52 की वैल्यू लिखिए। 52 की वैल्यू कहां से लिखेंगे हम, इक्वेशन 1 पे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से 52 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, देखिए आप लिखिए 13 इक्वल टू 65 माइनस 52। इक्वेशन 1 से हम देखेंगे 52 को हम लिख सकते हैं 117 माइनस
65 इंटू 1। ठीक है, ये आया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1। इससे आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 65 माइनस 117 प्लस 65। ये 65 प्लस 65 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 65 इंटू 2 माइनस 117। इसको मैं लिख सकता हूं 65 इंटू 2 प्लस, अगर मैं यहां पे प्लस लिख देता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं -1 इंटू 117। ठीक है, तो ये आपकी किस फॉर्म में होगी बच्चों, 65m प्लस 117n। ठीक है, तो इससे आप कह सकते हैं 13 इक्वल टू 65m प्लस 117n, वेयर यहां पे आप कह सकते हैं m कितना है बच्चों 2 एंड और n कितना है बच्चों -1। ठीक है, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो ठीक है बच्चों, एचसीएफ में मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन करा दिए, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस करें। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट था, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने लायक था। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।